Now we are talking about author. Author is Patrick Pringle. He was born in 1917, uh, in London, United Kingdom. Books he was written, that is Jolly Roger, The Story of the Great Age of Piracy. और जिसको नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेशन थी एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट फैक्ट क्राइम, उसके लिए उसको अवार्ड किया गया. तो एज़ यू नो ही वाज अ वेरी ग्रेट राइटर. और जो ये जो चैप्टर है इसमें भी इसने जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसको जो प्रॉब्लम हुई स्कूल लाइफ में जो उसने फेस की उसको उसने बड़ा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है. नाउ स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स. दिस इज़ अ स्टोरी इज़ अ पार्ट ऑफ द बायोग्राफी ऑफ आइंस्टाइन जो कि पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी है, जो कि राइटर है इस चैप्टर के. इसमें सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि जिसके अराउंड स्टोरी सारी रिवॉल्व करती है. उसके बाद मिस्टर ब्राउन, जो मिस्टर ब्राउन है वो उसके हिस्ट्री टीचर हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. देन यूरी, जो कि म्यूनिच में उसकी वन एंड ओनली फ्रेंड है यूरी. और मिस्टर अर्नेस्ट वेल जो कि एक न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं जो कि आइंस्टाइन को हेल्प करते हैं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देने में. उसके बाद है मिस्टर कोच जो कि उसके मैथमेटिक्स के टीचर हैं. लास्ट वन इज़ एल्सा जो कि उसकी कज़न सिस्टर है और वो उसकी एक अच्छी काउंसलर भी है, वो उसे अलग अलग बातों के बारे में सलाह देती है. एज यू नो टुडेज आवर चैप्टर नेम इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. यू नो दैट इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रह चुके हैं. तो ये पैट्रिक प्रिंगल जो इसके राइटर है, इन्होंने जो चैप्टर का नाम जैसे डिफाइन करता है भी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इसका मतलब जो उसके स्कूल डेज के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है. चैप्टर स्टार्ट होता है कि जैसे कि आइंस्टाइन अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठे और उनके हिस्ट्री टीचर है जो उससे पूछते हैं, मिस्टर बैरन है वो जो उससे पूछते हैं कि पर्शियंस ने वाटरलू में कब फ्रेंच लोगों को हराया था. तो जो आइंस्टाइन है ना वो बड़ा फ्रैंकली रिप्लाई करता है कि आई डिडंट रिमेंबर. तो उसे बड़ा वो मिस्टर बैरन है वो बड़े ही अमेज फील करते हैं. भी उन्हें लगता है कि जो आइंस्टाइन है उसको लाइक डेट लर्न करने में डेट्स को उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन या तुम्हारी थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है. तो आइंस्टाइन बताता है, कहता है कि मुझे लगता है कि डेट्स और फैक्ट्स रिमेंबर करने से या याद करने से ज़्यादा हमें उसके रीजंस और जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है या हमें इंटेलिजेंस अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि फैक्ट्स याद करने चाहिए. हमें रीजंस पता होने चाहिए. कहता है मैं उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कौन सी आर्मी ने आर्मी आपस में लड़के एक दूसरे को क्यों मारती है, या फिर कौन सी आर्मी ने ज़्यादा मतलब सोल्जर्स को मारा है. कहता मुझे लगता है कि जो रीजंस है या रीजनिंग जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और जो लोग रीजंस फाइंड आउट करते हैं वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं रादर देन के फैक्ट्स और डेट्स याद करने से. तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी वो डिफरेंट थी. उसे लगता था, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उसे लगता था कि जो फैक्ट्स और डेट्स है उसको याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी हैं या जिसके बारे में सबको पता उसको याद करने की क्या ज़रूरत है. रादर कि हमें रीजनिंग और रीजंस इन चीज़ों को जानना चाहिए, और असली इंटेलिजेंस उसी चीज़ में है और उसी में आई थिंक कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नया है. नाउ मिस्टर बैरन जब ये सुनते हैं कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्योंकि वो बड़ा बोल्डली एलेबोरेट करता है कि भी उसके हिसाब से डेट्स एंड फिगर्स जो होती है या सॉरी फैक्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके लिए रीजनिंग और फाइंडिंग आउट अ रीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अब वो ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसे स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हें शायद पढ़ने में या लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यू आर वेस्टिंग योर फादर्स मनी, तो तुम्हें कहते हैं स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए. वो उसे पनिश करते हैं, उसे बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल आवर्स उसे एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्कूल में रुकना पड़ेगा. और फिर वो उसे और उसको डिसग्रेस करते हैं क्लास में, उसे बोलते हैं कि यू आर डिसग्रेस टू अ स्कूल, यू शुड अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने फादर को बुलाना चाहिए और वो ताकि वो तुम्हें स्कूल से वापस ले जाए. लाइक ऑल अदर नॉर्मल टीचर्स ना, तो मिस्टर बैरन जो हिस्ट्री टीचर है उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है. उन्हें गुस्सा आना ही था, क्योंकि कोई भी बच्चा, मैं अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में और वो मुझे
सही आंसर करने के बजाय ये बोले कि मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को याद करना कोई ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली मुझे वो उस बात पे बहुत गुस्सा आएगा। और आई फेल्ट सो वरीड अबाउट दैट चाइल्ड्स फ्यूचर, है ना। तो वो कहते हैं भी मुझे तुम्हारा फ्यूचर डार्क लगता है, ऐसे मिस्टर बैरनो से बोलते हैं मुझे तुम्हारा फ्यूचर डार्क लगता है, और आई थिंक तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यू शुड लीव द स्कूल और स्टॉप डिस्ट्रॉइंग और कहते हैं ना वेस्टिंग योर फादर्स मनी, है ना। तो उसे तभी उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने फादर को बुला लेना चाहिए और ये स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आइंस्टाइन के व्यूज देखें, पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट थी तभी वो इन फ्यूचर में जाके इन फ्यूचर वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, क्योंकि ही वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल कॉमन या जर्नल स्टूडेंट्स, है ना। ही इज स्पेशल वन, उसकी सोच शुरू से ही डिफरेंट। अब जब आइंस्टाइन को अपने टीचर से स्कोल्ड किया गया, पनिशमेंट मिली, तो वो उस दिन बड़ा मिजरेबल फील कर रहा था। ऑब्वियसली जब आपको डांट पड़ जाए स्कूल से और आप हॉस्टल में पढ़ते हो या फिर पीजी में रहते हो और यू डोंट हैव योर फैमिली मेंबर्स टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम, तो आपको कैसा लगता है ना। तो ऐसे ही जो आइंस्टाइन था, ही वाज फीलिंग सो मिजरेबल। और वो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो एक स्लम एरिया के रूम में रहा करता था, क्योंकि जो उसके फादर थे ही वाज नॉट अ रिच मैन, तो उसे मजबूरी में स्लम एरिया में कम रेंट वाले कमरे में रहना पड़ रहा था। और वहाँ पर जो स्लम वायलेंस थी उससे बड़ी नफरत थी, क्योंकि जो उसकी लैंड लेडी थी वो हर रोज अपने बच्चों की पिटाई किया करती थी बड़ी बुरी तरह। और जो उसके हस्बैंड थे जो कि एक ड्रंकर्ड थे, शराबी थे, वो हर वीकेंड पे अपनी वाइफ को पीटा करते थे। तो वो जो मतलब वायलेंस की आवाज़ें, लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें, वो उसे बड़ा डिस्कम्फर्ट और मिजरेबल फील कराया करती थी। उसके लिए एक ही कंफर्ट पॉइंट होता था कि उसका वायलिन प्ले करना। और जब वो अपना वायलिन प्ले करता था तो देन ही वाज फीलिंग ऑसम। उस टाइम वो बड़ा ऑसम फील कर रहा था। ही फेल्ट ऑसम व्हाइल प्लेइंग हिज वायलिन, बट वो भी कंफर्ट उससे छीन लिया गया, क्योंकि उसकी जो लैंड लेडी थी उसने उसे बोला कि वो वायलिन यहाँ प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आवाज़ उसकी लैंड लेडी को डिस्टर्ब करती है। अब वो म्यूनिच में रहता था, म्यूनिच में से कोई नहीं जानता था, ठीक है। बस उसके पास सिर्फ एक ही कंफर्ट का एक और सोर्स था, उसकी फ्रेंड यूरी सिर्फ एक अकेली फ्रेंड थी म्यूनिच में उसकी, बाकी किसी से भी उसका हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल नहीं मैच करता था। तो यूरी उसे कंफर्ट ये कन्विंस फील करती होती थी बोल के कि यू आर लकी वन, कि तुम्हारा अपना एक सेपरेट रूम है। वो कहती कि मुझे इतने गंदे स्टूडेंट्स के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है कि जो कि बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं और आपस में हर टाइम झगड़ा करते रहते हैं। और वो कहते कि लास्ट वीक भी एक बच्चे को, इस झगड़े में एक बच्चे की डेथ होगी, एक बच्चे का मर्डर हो गया। और कहते जो स्कूल अथॉरिटीज़ है वो एक्शन लेने से मना कर रही है, और वो यूरी को भी बोलती है कि वो इन झगड़ों में ना पड़े। और तो ये सारी बातें सुन के आइंस्टाइन को और गुस्सा आ जाता है, वो बड़ा डिस्गस्ट फील करता है कि कैसे लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड हुए पड़े हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर ऑल्सो अनेबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज एंटी सोशल एलिमेंट्स। उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि तभी ही वॉन्ट्स अ चेंज। ही इज़ अ स्पेशल बॉय, ही वॉज अ स्पेशल किड, जो कि जिसकी सोच डिफरेंट थी, जो कुछ डिफरेंट करना चाहता था। तो दैट इज वाई इन फ्यूचर ही विल बिकेम अ साइंटिस्ट। ही वॉज नोन बाय हिज फेमस नेम द अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। तो अब आपने देखा कि जैसे आइंस्टाइन ने अपने स्टार्टिंग डेज में ही वॉज facing so many problems. He belongs to a normal family, you can say middle class family, और he was studying in a normal school जहाँ पर उसके टीचर्स उसे पसंद नहीं किया करते थे। और आप देखेंगे कि कैसे कैसे उसने स्ट्रगल किया और फाइनली he got his ड्रीम जॉब और he got his ड्रीम करियर, जो कि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना। Albert Einstein was doubtful for passing the exam for his school diploma. Actually वो doubtful था कि वो पता नहीं स्कूल डिप्लोमा में पास हो पाएगा कि नहीं। और यही सेम बात वो एल्सा को बोलता है। एल्सा उसकी कज़न है जो कि बर्लिन में रहती है, और वो ओकेजनली जो है एल्बर्ट को विजिट करने आती है, और वो उसको
काउंसिल भी करती है टाइम टू टाइम, उसे बोलती है कि तुझे पढ़ना चाहिए, और वो उसे ये भी बोलती है कि स्कूल में उसकी क्लास में उससे भी ज़्यादा स्टूपिड बच्चे हैं, लड़के हैं, जो कि फिर भी वो लोग पास हो जाते हैं। तो कितनी सिर्फ तुझे क्या करना है, वो एल्बर्ट को समझाती है कि तुझे सिर्फ जो चीज़ें हैं वो बार बार अपनी स्टडी को पढ़ना है। तो एल्बर्ट उसे बताता है कि हाउ हेल्पलेस ही वॉज। वो कहता है कि मैं ये चीज़ें बाय हार्ट नहीं लर्न कर सकता क्योंकि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। तो उसे बोलता है कि मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ। कहता मुझे बुक पढ़नी बहुत पसंद है, कहता है वो मेरे डिप्लोमा का पार्ट भी नहीं है, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई लव इट, है ना। और वो कहता है जो साइंस की बुक्स है उसे पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है रादर देन अदर बुक्स ऑफ डिप्लोमा। तो वो डिप्लोमा जो उसका डिप्लोमा कोर्स है उसकी बुक्स उसे पढ़नी पसंद नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया he didn't like to learn facts and dates, तो उसे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे साइंस की बुक्स पढ़ने में मजा आता है और रिलीफ फील होता है, जियोलॉजी की बुक पढ़ने में रिलीफ फील होता है। और एक अदर चीज है जो उसे करने में बढ़िया लगता है, दैट इज वायलिन प्लेइंग। और वो कहता है वो भी मैं नहीं बजा पाता क्योंकि मेरी लैंडलेडी को मेरे वायलिन की आवाज़ पसंद नहीं है, वो आवाज़ उसे डिस्टर्ब करती है। पर एल्सा उसे ओकेजनली वीकेंड्स पे या फिर मंथ एंड पर उसे मिलने आया करती है। एल्सा बर्लिन में रहती है, बर्लिन में उसके फादर का बिजनेस है, दैट इज़ वाई शी वॉज लिविंग विद हर फादर। और वो बार बार उससे मिलने आती क्योंकि वो एल्बर्ट की अच्छी फ्रेंड भी है, और वो उसको बार बार काउंसिल भी करती है। वो उसे समझाती है कि उसे जो अपना डिप्लोमा है वो स्कूल में ही अपनी स्टडी पूरी करनी चाहिए ताकि वो अपनी फर्दर स्टडी यूनिवर्सिटी में परस्यू कर सके। अब जो एल्सा है उसे बार बार वो काउंसिल कर रही है एल्बर्ट को, वो एल्बर्ट को बता रही है, उसे बोल रही है कि तुझे स्कूल में ही अपनी स्टडी जो है परस्यू करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए। तो वो उसे कन्विंस करता है कि इस तरह से मीनिंगलेसली म्यूनिच में रहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन डिप्लोमा स्टडीज़, और जो पढ़ा रहे हैं डिप्लोमा में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ही वांट्स टू गो टू मिलान। तो वो उसे कन्विंस बार बार करता है। तो फिर उसे एकदम एक आइडिया आता है, वो यूरी से मिलता है, यूरी को बोलता है कि क्या वो किसी डॉक्टर को जानती है। तो वो यूरी से पूछती है कि क्यों, तुझे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। कहता है कि मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि आई हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब उसका जो दिमाग है वो काम करना बंद हो गया है, वो पागल हो गया है। कहता मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं स्कूल से छुट्टी ले सकूँ। वो डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दे कि ड्यू टू नर्वस ब्रेकडाउन मुझे स्कूल से 6 महीने से ज़्यादा तक, मतलब स्कूल से मुझे दूर रहना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए। तो यूरी बोलती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, पर वो कहती है क्या डॉक्टर तुम्हारी बात पे यकीन करेगा। तो वो बोलता है कि आइंस्टाइन बोलता है कि मैं डॉक्टर को उस चीज़ को सही दिखाने के लिए मैं बिल्कुल रियल एक्टिंग करूँगा नर्वस ब्रेकडाउन की, ताकि डॉक्टर को यकीन आ जाए। तो उसके बाद यूरी फाइंड आउट करती है और उसको डॉक्टर वेल, अर्नेस्ट वेल है जो वो मिलते हैं, जो कि यूरी के अच्छे नोन होते हैं। तो यूरी जो है उन्हें एल्बर्ट के बारे में बताती है। तो जब एल्बर्ट उनसे मिलता है तो एल्बर्ट वो यूरी ना उसे वार्न करती है एल्बर्ट को भी, तू डॉक्टर को मिलेगा, तू भी उनसे झूठ बोलने की बजाय, डिसीव करने की बजाय उनको जो सही प्रॉब्लम है अपनी वो बता दियो। तो जब वो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से मिलने जाता है तो वो डॉक्टर वेल को बताता है कि, तो डॉक्टर वेल उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी यूरी ने इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, तो आई विल हेल्प यू। तो उसे बोलता है कि डॉक्टर मुझे आप नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दो और प्रिस्क्रिप्शन लिख दो कि मुझे मोर देन 6 मंथ जो है स्कूल से दूर रहना होगा और मुझे रेस्ट करना होगा ताकि आई विल रिकवर। तो जो डॉक्टर है उसको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे देते हैं और वो उसे बताता है कि अगर मुझे ये सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं मिलान को मूव कर जाऊंगा। तो मिलान को मूव करने के बाद आई विल परस्यू माई स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी। तो अब डॉक्टर ने उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब जो है आइंस्टाइन है जो उसका जो उसने प्लान बनाया ना, उसको एक प्लान जो सूझा था, उसको एक आइडिया जो आया था, जो उसका आइडिया था वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसने आधा काम उसका हो चुका है। और अब देखिए वो इस सर्टिफिकेट को कैसे यूज करता है। पहले तो यूरी ने उसे समझाया, यूरी ने भी समझाया, एल्सा ने भी समझाया, बट ही हैज डिफरेंट प्लान्स, है ना, वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड हम जो बच्चे हम कह सकते हैं फिजिकली चैलेंज होते हैं या मेंटली चैलेंज होते हैं, उनके लिए स्पेशल चाइल्ड का वर्ड यूज करते हैं। बट स्पेशल चाइल्ड वो भी होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड ने उन्हें नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा कुछ डिफरेंट एबिलिटीज दी होती है, तो दोज किड्स आर आल्सो कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड।
अब जब एल्बर्ट को उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया तो वो यूरी को, उसने जैसे पहले प्रॉमिस किया था, वो यूरी को लंच के लिए ले गया। अब उसको वो सर्टिफिकेट स्कूल ले जाना, तो उसको यूरी सुजेस्ट करते हैं कि बिफोर गोइंग टू हेडमास्टर तो उसे एक ना रेफरेंस लेटर लेना चाहिए उसके मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर कोच से, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और उसको समझते हैं एक्चुअल में। लाइक कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई टीचर्स होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को समझने की कोशिश नहीं करते उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कई टीचर्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग या बच्चे के जो मेंटल लेवल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हम जो एल्डर पीपल होते हैं, हम जो एल्डर लोग होते हैं, हमारा मेंटल लेवल डिफरेंट होता है आप लोगों के मेंटल लेवल से। लाइक बच्चों के, जो आप लोग अब टीन एजर्स हो तो आपका जो मेंटल सेटअप है दैट इज डिफरेंट। आप लोगों के लिए जो लाइफ है इट इज़ लाइक अ फेरी टेल, है ना। आपको लगता है कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग और आई विश यू पीपल विल डू, है ना। बट कुछ लाइफ की हार्श रियलिटीज होती हैं जो हम लोगों ने हम क्या कह सकते हैं, विद इंक्रीजिंग ऑफ आर एज हम लोगों ने वो चीज़ें देखी होती हैं। हम वी पीपल हैव एक्सपीरियंस, तो हमें पता है कि रियलिटीज़ क्या है और ड्रीम लाइफ क्या है। तो कई बार हम लोग वी पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड यू पीपल, बट कई लोग होते हैं दे हैव स्पेशल क्वालिटी जो कि वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को या बच्चों के मेंटल लेवल को समझ सकते हैं। तो मिस्टर कोच इज वन ऑफ दैट पर्सन्स, है ना। तो वो उसको बहुत एडमायर करते थे, तो उन्होंने वो एक रेफरेंस लेटर उसको दे दिया लिख के। अब वो हेडमास्टर के पास जाने लगा ही था कि उससे पहले कि हेडमास्टर के ऑफिस में से उसको कॉल आ गई कि हेड टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया, है ना। तो वो जब ऑफिस में जाता है तो उसे बोला जाता है कि यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल और यू हैव टू लीव द स्कूल फॉर इमीडिएटली, लाइक फॉर हम उसी टाइम उसी मोमेंट उसे स्कूल को छोड़कर जाना है। तो अब ये बात सुन के जो आइंस्टाइन था वो बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहता है और वो उसे मिल गया। अब वो सोचता है कि मैंने मतलब अपना ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसको हासिल करने में मैंने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, लाइक ये तो मुझे पहले एक्सपेल करना चाहते थे। अब उस टाइम पे ही वॉन्ट्स टू टेल द हेडमास्टर about the school, what he was thinking about the school, what he was thinking about the teachers, है ना। वो पूछता है रीजन भी मुझे एक्सपेल क्यों किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं भी यू आर नॉट गुड फॉर स्कूल, भी उसके प्रेजेंट में कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा पढ़ाई को नहीं कर सकता, लाइक टीचर पढ़ा नहीं सकता और बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो अब वो बताना चाहता है कि वो स्कूल के बारे में क्या सोचता है, पर समहाउ वो अपने आप को रोक लेता है भी ताकि वो ज़्यादा इशू ना बने और लाइक सीन क्रिएट ना हो। और अब वो उठकर जब स्कूल से जाने लगता है तो वो बिल्कुल स्कूल को मुड़ के नहीं देखता, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी टीचर को गुड बाय नहीं बोलता, किसी अपने फ्रेंड को, कोई क्लासमेट को गुड बाय नहीं बोलता, क्योंकि वो स्कूल एक ऐसी जगह है जिसमें वो वापस नहीं आना चाहता।